भाई विकास दीमान जी, निवर्तमान हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन देसराज जी, इस पंचायत के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑनरेरी कैप्टन श्री अशोक गुलेरिया जी, यहाँ पर हमारे कैप्टन देसराज जी, यहाँ पर भाई दीपक नाग जी, अनूप जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, साई भ्रांता के प्रधान भाई राज दीमान जी, संजय जी जो हमारे प्रधान है कोना के, आदरणीय पूर्व में रही प्रधान बैरघट्टा आदरणीय श्रीमती शर्मा जी, यहाँ पर आए हुए मैं देख रहा हूं कि भेडू महादेव ब्लॉक के पूर्व में रही चेयरपर्सन सरिता जी, बहन ललिता जी, जो हमारी महिला मोर्चा जोन की प्रभारी है सरिता गुलेरिया जी, यहाँ पर श्रीमती मेहरा जी, और यहाँ पर पूर्व सैनिक बंधु भाइयों, और यहाँ पर जो हमारे व्यापार से जुड़े हुए साथी हैं भाई चक्षु जी, भाई वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों बुजुर्गों प्रिय नौजवान साथियों, पूर्व सैनिक
लीग से जुड़े हुए यहां पर आदरणीय सैनिक भाइयों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से आए हुए पत्रकार मित्रों जो बहुत दूर दूर से कवर करने के लिए यहां पर आए। मैं सोच नहीं रहा था कि मैं आऊं और धरना दूं, परंतु जब जनता जाग गई, मुझे टेलीफोन आए, कहा कि जो बगीचा लगाया गया था आज से 6 साल पहले, उस बगीचे को उजाड़ने का प्रयास शुरू हो गया है, संभालो। मैंने कहा कि हमारी हुकूमत नहीं है, पर उजड़ने नहीं देंगे। सुलहवासियों के 30,000 लोगों की बुलंद आवाज जब यहां से होकर के शिमला पहुंचेगी, मित्रों की सरकार को जरूर यह एहसास होगा कि किसी समय इस अस्पताल को श्री जयराम ठाकुर जी ने मेरे कहने से 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया। नलेर की एक जनसभा में घोषणा हुई और 100 बिस्तरों का अस्पताल बना तो 68 पोस्टें सबमिट करवाई, जिसमें 15 डॉक्टर्स की पोस्टें थी, जिसमें 19 स्टाफ नर्सिस की पोस्टें थी, जिसमें टेक्निकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित करवाए थे। पर आज ये अस्पताल वीरान हो गया। आज इस अस्पताल में गिने चुने डॉक्टर रह गए, जो रहे हैं उनको भी डराया जा रहा है। वो दिन में भी काम करें, रात को भी काम करें, क्योंकि ये अस्पताल हमने 24x7 बनाया था। यहां पर चाहे वो गायनी स्त्री रोग की बात हो, प्रसूति यहां पर होती थी, सर्जरी यहां पर होती थी, मेडिसिन के डॉक्टर यहां पर थे, हड्डियों के डॉक्टर यहां पर थे, बाल विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पर थे, एमबीबीएस डॉक्टर यहां पर थे। 15 पद सृजित करवाए थे, 17 डॉक्टर यहां पर अपनी सेवाएं देते थे। पर आज सिर्फ 4 रह गए। उन 4 में से भी एक टांडा में प्रशिक्षण ले रहे हैं, और 3 डॉक्टर जो है उनमें से भी डेपुटेशन पर सरकार अलग अलग अस्पतालों में भेज रही है। थुरलवासियों जो आए हैं उनका अभिवादन, जो अभी तक भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, जाग जाओ, जाग जाइए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। इसलिए ये जो धरना यहां पर रखा गया है, मकसद यही है कि इस 100 बिस्तर के अस्पताल, थुरल के अस्पताल में यथावत स्थिति बहाल की जाए। मैंने विधानसभा में कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाऊंगा। मैंने थुरल का नाम लिया। मैंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछा, आपका वायदा था कि मैं ऐसे अस्पतालों में स्पेशलिस्ट भिजवाऊंगा। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है। मैंने कहा झूठ मत बोलो। बड़े साहूकार, बड़े संपन्न लोग बाहर इलाज करवा सकते हैं, परंतु आपने जो विधानसभा के पटल पर वायदा किया है उसको आप पूरा करिए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हमने यहां पर ये आपके सामने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, हमारे जाने के बाद ये बंद हो गया। ये 19 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, ये 19 करोड़ का भवन बन रहा है। जब मैंने शिलान्यास करवाया था 19 करोड़ रुपया मैं छोड़ करके गया था।
मुझे इस भवन को बनाने वाले कंट्रैक्टर मिलते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के पैसे को कहीं और भेज दिया गया। थुरल वासियों, ये आपके साथ हो रहा भेद है। अब आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मैंने इस इलाके में बैरघट में एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोला था, उसको भी बंद कर दिया गया। मैंने इस इलाके के लिए, आपका बिजली का डिवीजन लंबा गांव है, मैंने आपकी सुविधा के लिए नागनी, जहां पर वृंदावन धाम है, वहां पर हमने बिजली का डिवीजन खोला था और आपको लंबा गांव से छुड़वा करके हमने नागनी के साथ जोड़ा था। पर उपहार यह मिला कि हमारे जाने के बाद उसको भी बंद कर दिया गया। ये तोहफे इस सरकार के द्वारा इलाका वासियों आपको दिए जा रहे हैं, ये तोहफे दिए जा रहे हैं। मुझे पिछले दिनों बछवाई की तरफ जाने का मौका मिला। ये थुरल से होते हुए बछवाई के लिए जो सड़क बनाई, 15 मिनट में अब बछवाई पहुंचे हैं। जब मैं उस पुल को देखने के लिए उतरा तो नेम प्लेट किसकी लगी हुई थी? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। मुख्यमंत्री जी, आपकी प्लेट पट्टिका लगे, हमें मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, पर उस व्यक्ति की प्लेट वहां लगा दी जो ना 3 में ना 13 में, ना 3 में ना 13 में, वो थुरल वासियों के 2-4 साथियों का भी मित्र है। तो आपका मित्र, आपका सज्जन, आपका हितैषी वो कभी नहीं हो सकता। चूल्हा के पास पुल बन करके तैयार हो गया 12 करोड़ से, उद्घाटन इंतजार कर रहा है। और मुझे पता है कि नाम उनका ही आएगा जो ना 3 में है ना 13 में है। अगर ये सरकार आपकी हितैषी है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट लग रहा है। 10 तारीख से पहले यहां पर डॉक्टर, मुख्यमंत्री महोदय आप भेज दें, नहीं तो थुरल की, बभारना की, बछवाई की और धीरा की आवाज, स्वास्थ्य संस्थानों का बिगड़ता हालात, और यहां पर 14 में से 3 डॉक्टर अगर आप नहीं भेजते हैं तो विधानसभा में इस आवाज को मैं रखने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विपिन भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह आवाज 10 मार्च को से लेकर के और 28 मार्च तक हम रखेंगे। ये बंद किया गया ऑक्सीजन प्लांट, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि यहां पर आजकल एक्सरे भी नहीं हो रहे हैं, वो मशीन भी बंद पड़ी हुई है। मैंने अपने समय यहां पर रेडियोलॉजी एक डॉक्टर भेजे थे, तिलक भागड़ा। आप यहां पर सिटी स्कैन होती थी। मैंने यानी भाजपा के समय यहां पर और अत्याधुनिक मशीनें लगाई थी, आज वो धूल चाट रही हैं। आपका इलाज यहां नहीं होता, यहां पर डॉक्टर मजबूर हैं। मैं यहां के डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मजबूरी में, दबाव में काम कर रहे हैं। टेलीफोन आता है कि आपको दिन में भी ड्यूटी देनी है और रात को भी ड्यूटी देनी है, और फिर कहा जाता है कि जहां तुम्हें डेपुटेशन पर बुलाया जा रहा है वहां पर भी आना है। ये कैसा राज हो गया? मैं आपसे यही निवेदन करना, मैं सरकार तक आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 10 मार्च से पहले यहां पर डॉक्टर तैनात किए जाएं, नहीं तो
विधानसभा में झनकार भी होगी और आहट भी होगी, हम आपको झुकाएंगे। और मैं सरकार तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं, 19 करोड़ का ये भवन, ये 19 करोड़ का बना था पूरा, और यहां पर डॉक्टर्स के अलग अलग चैम्बर्स बनने थे, ऑपरेशन थिएटर्स बनने थे। इसको कभी शुरुआत की जाए, रुका हुआ ये काम शुरू होना चाहिए। थोरल की इलाके की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अब सरकार को बने हुए 2 साल हो गए और 2 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। हनीमून का पीरियड भी खत्म हो गया, अब तो वो टाइम भी पूरा हो गया। आपको जितना टाइम देना था वो आपने दे दिया, परंतु हमारे ऊपर लगे गए इस प्रकार की जो वेदना है उसको मिटाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सरकार कैसी है? परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमार भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार कैसी है? देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की थी ना? बने थे ना आपके भी कार्ड? और हमने कौन सी योजना दी थी? बोलो जरा, कौन सी योजना दी थी? वो कार्ड चल रहे हैं या बंद हैं? सुखू सरकार मुर्दाबाद, सुखू तेरी सरकार मुर्दाबाद, सुखू तेरी सरकार मुर्दाबाद। सोनिया गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। तो देखो, आप ही कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बंद हो गए, फिनकेयर कार्ड बंद हो गए, और मैं सुबह ही पढ़ रहा था 70 करोड़ की देनदारी जो है टांडा मेडिकल कॉलेज की है। अगर कोई बीमारू कोई इलाज करवाने के लिए कैथ लैब में सर्जरी के